एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जिसका नाम है आई फ्लू। हम लोग प्यार से आंख का आना भी बोलते हैं, गांव में तो आंख का आना भी कहा जाता है और इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जिसे आंख यदि किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की आंख लाल हो जाती है, उसकी आंख से कीचड़ आने लगते हैं, आंख में दर्द होने लगता है, आंख में सूजन आ जाती है, तो बस समझ लीजिएगा वही आई फ्लू है। और आई फ्लू यह एक संक्रामक बीमारी है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। खास तरीके से यह बरसात के समय में ही फैलता है। एक्चुअली क्यों फैलता है? क्योंकि इस समय अनेक जगहों पर जो है पानी की मात्रा ज्यादा रहती, कहीं पर बाढ़ आ गया रहता है, कहीं पर कुछ गंदगी जमी रहती है, जिसके वजह से जो इसके वायरस होते हैं, जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, बहुत तेजी से एक्टिव होते हैं और बहुत तेजी से फैलते जाते हैं। एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, आर्द्रता होने की वजह से यह वायरस जो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और जो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यह जो एक इतना तेजी से फैलने वाला बीमारी, जैसे कि कोरोना आया था, लेकिन कोरोना तो मान लो घातक नहीं था, लेकिन यह जो है आंखों में आने वाली बीमारी है। अगर आपने सही समय पर सही तरीके से इलाज नहीं कराया तो शायद आपकी आंखें भी जा सकती है। अच्छा, एक्चुअली ये होता कैसे? एक्चुअली जो हमारी आंख है, यदि हमने कहीं पर कुछ सामान छुआ, कोई सामान को टच किया और हमारे हाथों में अगर किसी कारणवश वो वायरस आ जाते हैं, हम अपने आंखों को छू देते हैं और जैसे आंखों को छुएंगे तुरंत वो आंखों में वायरस बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं और जैसे एक्टिव हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लाल होना शुरू हो जाते हैं। इसका नाम जो कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस इसलिए क्योंकि ये जो आंखों में बहुत जो ऊपरी लेयर में एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम है कंजक्टिवा, और जैसे वायरस एक्टिव होते हैं वो जो कंजक्टिवा जो हमारी झिल्ली है वह जो संक्रमित हो जाती है और क्या होता है, उसमें सूजन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे उसमें लालिमा दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन होना शुरू हो जाता है, अनेक प्रकार के कुछ जो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस वजह से इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। एक कंजक्टिवाइटिस जो आंख का आना आई फ्लू है, इससे बचना और इससे सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी बच्चे में भी हो जाता है, यदि आपके घर में किसी परिवार को हो जाता है, इससे सबको बचना चाहिए। यदि बच्चे को हो जाता है तो आप उससे भी सतर्क रहिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। बहुत जरूरी है सब चीजें को जानना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आई फ्लू का यदि आपको हो जाता है या किसी परिवार में हो जाता है तो इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। पहला नंबर की बात है कि जैसे ही आई फ्लू होगा तो वह आंख जो धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाते हैं, और जब लाल होना शुरू हो जाएगा तो आंखों से पानी भी आने शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में दर्द भी होने शुरू हो जाते हैं, आंखों दर्द करने, जिसको कहते हैं आंख गड़ना। दर्द होने के साथ साथ आंखों में सूजन आना शुरू हो जाता है, मतलब फूलना, आंख फूल जाते हैं, सूजन आ जाता है। जब वह व्यक्ति, चाहे वह लड़का चाहे वह महिला, जो भी हो जिसके में आई फ्लू हुआ रहेगा, सुबह के समय में जब उठेगा तो उसकी आंखें जो है एक कीचड़ के साथ, पीला पीला कीचड़ के साथ या सफेद कीचड़ के साथ उसकी आंखें जो है, जो आईलिड है ना, जो आईलिड है वह चिपक जाती है और सुबह गर्म पानी से उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ाना पड़ता है। इस वजह से आंखों में चिपचिपा या कुछ गंदगी फेंकना, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे जो है लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यदि लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा वह आई फ्लू है, ठीक है। और बरसात के समय में जनरली होता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, आखिर ये कैसे फैलता है? यदि किसी व्यक्ति को फैला है तो क्या करना चाहिए, किसी के हाथ मिलाना, क्योंकि संक्रमित बीमारी है। किसी से यदि आप हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, और हाथ मिलाने के बाद सिंपल सी बात, अगर आप अपने आंखों को छू देते हैं, अगर उस आदमी को अगर वह संक्रमित होगा तो पक्का आप भी संक्रमित हो जाएंगे और आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। अब किसी महिला को मान के चलिए कि अगर उसको आई फ्लू है और उसने जो आपको 20 रुपये का नोट दिया और उस नोट को लेने के बाद जो आपने रख लिया और उसी हाथ को आपने आंख में यदि टच कर दिया, आंख टच कर दिया, तो पक्का है आपको आई फ्लू होने की संभावनाएं बन जाती है। बहुत संक्रमित बीमारी है। और दूसरा नंबर की बात है कि आपको जो है हाथ से आंख बार बार नहीं छूना है। आप अपना हाथ जो बार बार धोने की कोशिश करें इस समय, क्योंकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, तो संक्रमित कहीं से भी आपका हाथ हो सकता है। यदि आपके बच्चे को मान के चलिए आंख आ गई, आई फ्लू हो गया, तो उसको स्कूल बिल्कुल ही नहीं भेजना है।
अगला नंबर की बात है कि गुनगुने पानी से हमेशा अपने आँख को धोते भी रहना, दिन भर में 3 बार 4 बार। और जिस भी रोगी को आई फ्लू हुआ रहेगा उस रोगी को आराम करने की ज़रूरत है, तो कम से कम 3-4 दिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आराम से घर में आराम करना चाहिए। क्योंकि यह जब बीमारी आई फ्लू हो जाती थी यह जो लगभग जो 3 से 15 दिन का समय लेता है ठीक होने में। तो किसी किसी का जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो 4 से 5 दिन में भी ठीक हो जाता है, जिसका कमज़ोर रहेगा तो जो लंबा समय ले सकता है। ठीक है। अगला नंबर की बात है कि कैसे कारण से फैलता है। किसी के यदि मान के चलिए आई फ्लू हुआ और उसका जो तौलिया पोंछ लेते हैं, उसका गमछी ले लेते हैं, उसका जो रुमाल आप यूज कर लेते हैं, उसके द्वारा कोई सामान यूज कर लेते हैं, तो बस आपके भी शरीर में वह जो वायरस बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है। तो एक थे कारण जिनके वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, आई फ्लू फैलते हैं। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? इलाज यही है कि आप सिंपल से घर में करना चाहते हैं तो आप गुलाब जल से धोवें। गुलाब जल से यदि आप धोते हैं या साफ रुमाल से ही हमेशा मुंह धुला करें। आंवले के जूस का सेवन करें, क्योंकि आंवले का जूस का सेवन करने से आंवले के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, और विटामिन सी जैसे ही आप जो लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो करेगी और जो है वह आपकी बीमारी पर जो संक्रमण बीमारी है उस पर बहुत तेजी से कंट्रोल होगा। आलू का या खीरा का इसको जो गोल गोल काट करके रात के समय में अपने आंखों पर जरूर रखें, क्योंकि ठंडा रखने से आपका आंखों पर बहुत अधिक राहत मिलेगा। और हो सके तो आप बर्फ का भी सेवन करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। और आपको दिन भर में ये जरूर चाहिए कि यदि आपके घर में कोई भी या अगल बगल का कोई अगर हमको दिख रहा है कि वह मेरे आसपास आता है और उसको आई फ्लू हुआ है, तो आपको अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर करना है। हमेशा सैनिटाइज करें ताकि आप जो है उससे बचे रहे। अपने हाथों से बार बार आंखों को नहीं छूना है। अगर इससे भी सब ठीक नहीं होता तो कोई अच्छा आपके अगल बगल कोई डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर से जरूर ही परामर्श करें। कोई ये बहुत ही भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन यदि आप इसका इलाज जल्द में नहीं कराते हैं तो जो शायद आपकी आंख जो है जा सकती। इस वजह से आप इन प्रकार के बीमारियों से बिल्कुल बचे रहे। बरसात का समय चल रहा है और इस बरसात के समय में बच्चों से बहुत ही दूरी बनाए रखें, बच्चों को बहुत ही सावधानी से रखें, ज़्यादा घूमने नहीं दें, ताकि नहीं तो आई फ्लू होने की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती है।